मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर में आयोजित मेले में व्यापारियों और आमजन को परेशान करने वाली हालात सामने आई है। क्षेत्रीय पार्षद ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेले में प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी है। क्षेत्र के पार्षद ने बताया कि मेले में नगर पालिका का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहता, जिससे दुकानदारों को सुरक्षा, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भारी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही से मेले का माहौल प्रभावित हो रहा है और व्यापारियों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने भी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि नगरपालिका की उपेक्षा के कारण मेले में व्यवधान और परेशानियां बढ़ रही है। नगरपालिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शहर के नागरिक अब ये जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मेले की व्यवस्थाओं में सुधार कब तक होगा। इस बीच मेला सभापति ने संवाददाता का फोन नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर होता है कि जवाबदार ही लोगों की समस्या से पल्ला झाड़ रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से मौसम ने एकदम करवट ली है, जो मेले की तैयारी को लेकर जो नगर पालिका ने तैयारी की थी, वहाँ मैदान में कहीं न कहीं पानी की वजह से समस्या खड़ी हो गई। व्यापारियों को भी समस्या हो रही। झूले लेके जो ट्रक मैदान में चले गए वो बाहर नहीं निकल पा रहे, और जो बाहर से अंदर जाने के लिए गए हैं वो वहीं पे धस गए हैं, और मतलब अवरोध हो गया उनका काम, वो फंस चुके हैं। और इनको निकालने के लिए काफी जो अपने दुकानदार आए हैं बाहर से, उनको काफी समस्या हो रही। बाहर से व्यापारी भी आए हैं, जगह जगह इधर उधर वो पानी के ऊपर अपना तंबू बना के नीचे ऐसे पलंग लगा के पानी नीचे पानी भरा ऊपर सो रहे, और उनकी कोई जो परेशानी है उन परेशानी को कोई समझने वाला नहीं है। नगर पालिका ने जिस तरीके से आवंटित की दुकानें और जिस तरीके से करोड़ों रुपया आया है, तो नगर पालिका को अधिकारियों को वहां पर व्यवस्था करना चाहिए, कोई कर्मचारी बैठना चाहिए। जिसको कोई समस्या हो तो वहाँ कौन जवाबदार? कोई जवाबदार नहीं। मैं भी वहाँ का क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हम वहाँ के भौगोलिक को अच्छी तरह जानते हैं, कैसे पानी निकलेगा, क्या होगा। लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी या जो भी जनप्रतिनिधि है वो हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, और संपर्क करते तो निश्चित ही मेले में जो समस्या आ रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होती। लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि किसी की भूमिका इस मेले में रहे। वो चाह रहे हैं कि मेला इसी तरीके से चले, और जो आपदा आई है उससे कैसे निपटा जाए। कोई भी समस्या होती है उसको निपटने के लिए स्थानीय व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं ये इस बार हमने को देखने को मिल रहा है कि स्थानीय व्यक्तियों की कोई राय नहीं ली जा रही है, कर्मचारियों द्वारा भी नहीं ली जा रही और जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं ली जा रही। इसकी वजह से समस्या काफी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अब जैसे मौसम खुलेगा बीमारियों का, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह का जिस तरीके से बनेगा तो उसका वायरस फैलने का भी मेले में संभावना बढ़ेगी। तो वहाँ पे मेडिकल टीम का कलेक्टर महोदय ने मीटिंग में कहा था कि मेडिकल डॉक्टरों की वहाँ ड्यूटी लगा दी जाए अब समय से पहले, और लोगों को इलाज मिल जाएगा तो जो महामारी और जिस तरीके के प्रकोप बढ़ने की संभावना है उस पर रोक लगेगी। इनके लिए देखो, पशुपतिनाथ मंदिर में अतिथि गृह आपके पास पड़ा हुआ है, केविट एरिया में काफी जगह है, लेकिन उनको कोई भी जो बाहर से आए हैं व्यापारी वापड़े इधर उधर भटक रहे हैं, कोई उनकी सुविधा और व्यवस्था के लिए कोई आ जाने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं। जब तक अगर कोई संपर्क नहीं करेगा एक दूसरे, जैसे आपसे मैं संपर्क करूंगा तो ही कोई समस्या का समाधान होगा ना। मैं घर बैठे सोच लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा तो नहीं होगा। सबका सबके वजह से मेला लगता है और सबकी उसमें भूमिका रहती है। कहीं ना कहीं छोटा व्यक्ति है तो उसकी भूमिका पूरी रहती है, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि उसका उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए व्यापारियों में और बच्चों को काफी समस्या हो रही, और कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी वहां पर मौके पर नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है।